हिंद एवरीवन। भाई आसाम राइफल की भर्ती आ चुकी है पूरे भारत के लिए। ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से रहोगे, मेल हो या फीमेल हो, सभी लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो इसका मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा। और देखो इसमें टोटल 1230 पोस्ट है। और पता है जैसे जो ट्रेड है ना, 21 ट्रेड है, पूरा 21 ट्रेड है। तो उसमें ITI मांगा है, डिप्लोमा मांगा है। तो उसको लेकर बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन में है कि यार इसमें तो ITI मांगा है, डिप्लोमा मांगा है। अगर मेरे पास ITI नहीं रहेगा तो मेरा तो आसाम राइफल में सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो देखो भाई ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन सा ट्रेड है अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखो अगर आपके पास ITI है या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, 10+2 किए हो, तो आप किसी भी ट्रेड में जा सकते हो, किसी में भी ऑनलाइन करा कर जा सकते हो। लेकिन अगर ITI नहीं किए हो, डिप्लोमा नहीं किए हो या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी मैं आप लोग को बता दूंगा किस में अच्छा रहेगा। देखो मैं भी ITI नहीं किया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे भाई नहीं किए रहेंगे, तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। और देखो यूनिफॉर्म जो रहेगा, वर्दी जो रहेगा ना, सिलेक्शन होने के बाद सब यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसा रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि मतलब कुक में भर दिए हो तो खाना बनाना पड़ेगा तो आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ट्रेनिंग भी वैसा ही होगा, सब कुछ वैसा होगा, ठीक है ना। और देखो ये हाई स्कूल से सिंपल मतलब 10 पास रहोगे तो हो सकता है। आप 10 के पास चाहे आप ग्रेजुएशन का लगा सकते हो या 12 का सर्टिफिकेट लगा सकते हो या ITI का लगा सकते हो या डिप्लोमा का लगा सकते हो। तो अलग अलग ट्रेड आता है। और पता है एक बात को लेकर बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन में रहते हैं, जैसे जो आसाम राइफल की भर्ती आई हुई है तो ये SSC GD में भी आती है। जब SSC GD का भर्ती निकलता है ना तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रेड आता है। देखो SSB का रहता है, BSF का रहता है, ITBP का रहता है, आसाम राइफल का रहता है, CRPF का रहता है, SSB का रहता है। तो वो तो SSC GD का निकलता है तब, और ये स्पेशल मतलब आसाम राइफल का आया है, ठीक है ना। और इसमें टोटल 1230 पोस्ट है। अभी मैं आप लोग को सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। देखो इसमें हाइट जो है ना, मतलब वैसे तो ऑल इंडिया के लिए 170 हाइट मांगा गया है, क्लर्क को छोड़कर। क्लर्क में 165 ऑल इंडिया के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो हाइट में छूट दिया गया है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया और गोरखा सब हो गए। तो इन लोगों को बस हाइट में 165 ही रहेगा, 165 सेंटीमीटर रहेगा तो चल जाएगा। तो हाइट में छूट भी है। और जो चेस्ट है ना, अभी मैं आप लोग को ये सब आप लोग नोटिफिकेशन देख लो, उसके बाद से देखिए आप। जैसे बहुत सारे भाई है ना, ये भर्ती 10 पास से है, मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए, ऑल इंडिया के लिए। लेकिन कुछ भाई ऐसे है ना, ऐसे बोला है कि देखो इसमें ITI नहीं किए रहोगे, डिप्लोमा नहीं किए रहोगे तो आसाम राइफल का जो भर्ती निकला हुआ है उसमें ऑनलाइन नहीं करा पाओगे, जा नहीं पाओगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है भाई, ठीक है ना। मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। जो लोग ITI नहीं किए हैं, डिप्लोमा नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए कौन कौन सा ट्रेड है, ठीक है ना। इसमें देखो 21 ट्रेड है, टोटल 21 ट्रेड है। और मतलब यूनिफॉर्म जो रहेगा, वर्दी रहेगा ना, तो सब एक ही जैसा वर्दी रहता है भाई। तो जो भाई ITI नहीं किए हैं, डिप्लोमा नहीं किए हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बस 10 पास किए रहेंगे, तो कौन कौन सा ट्रेड उनके लिए अच्छा रहेगा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दे रहा हूँ। और इसमें NCC भी लगेगा, तो NCC में मतलब A सर्टिफिकेट रहेगा तो उसके लिए 2 मार्क्स मतलब छूट मिलेगा, 2 नंबर का छूट मिलेगा। और अगर NCC B सर्टिफिकेट रहेगा तो 3 नंबर का छूट मिलेगा। और अगर NCC C सर्टिफिकेट रहेगा तो 5 नंबर का छूट मिलेगा। ये बात किसी ने नहीं बताई है, यूट्यूब पर मैं देखा हूँ, ठीक है ना। लेकिन नोटिफिकेशन में दिया है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ से आप लोग को सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। और देखो यार भाई, आप लोग जब ऑनलाइन कराने जाना तो जिनके पास NCC है जरूर बता देना, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें देखो सबसे ये भी आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना, कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं होगा यार। मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा इसका पेपर कहाँ कराया जाएगा। और सबसे पहले दौड़ होगा या मतलब पेपर होगा, मतलब दौड़ होने के पहले हाइट नापा जाएगा या दौड़ होने के बाद हाइट नापा जाएगा। और कौन कौन से राज्य के लोग हैं जिनको हाइट में छूट दिया गया है, तो कुछ भी डाउट नहीं होगा, मैं आप लोग को सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका जो ऑनलाइन डेट है 11/9/2021 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है 25/10/2021 तक। और नीचे आ जाते हैं एज लिमिट के बारे में। तो कितना मतलब एज होना चाहिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा ना सर्टिफिकेट पर, आधार कार्ड पर, तो वहाँ से लेकर और 1/8/2021 तक आप लोग काउंट कर लेना, गिन लेना, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ से और इतना तक। तो 18 साल अगर हो जाएगा ना तब आप लोग इसमें ऑनलाइन करा पाओगे। और देखो 18 से 23 साल तक एज मांगा गया है, 18 से 23 साल के बीच में रहोगे तो हो जाएगा। और क्लर्क एंड PA पोस्ट के लिए 18 से 25 साल तक मांगा है। और मतलब AST वालों के लिए वो एज में कुछ छूट भी है, तो वहाँ आप लोग ऑनलाइन कराने जाना तो पूछ लेना, ठीक है ना। और देखो जनरल OBC का फीस जो लगेगा, ऑनलाइन फीस ग्रुप C के लिए अगर कर रहे हो
तो 100 रुपया लगेगा, ठीक है ना। और जनरल ओबीसी अगर ग्रुप बी के लिए कर रहे हो तो ऑनलाइन फीस 200 रुपया लगेगा। अगर SC ST हो तो 1 भी रुपया फीस नहीं लगेगा, ठीक है ना। पेमेंट मोड मतलब 1 भी रुपया फीस नहीं लगेगा, फ्री में हो जाएगा। और कौन कौन सा ट्रेड बिना ITI बिना डिप्लोमा का है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। ये सब ट्रेड का नाम दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइन से, ये सब जो दिया है ना ट्रेड का नाम दिया है। और इसमें टोटल 1230 पोस्ट है। और देखो ये जितना भी पोस्ट दिख रहा है ना, ये सब पोस्ट बिना ITI बिना डिप्लोमा का है। अभी मैं आप लोगों को नीचे दिखा दे रहा हूँ, ये देखो इसमें सब ITI मांगा है, सब में ITI मांगा है। और नीचे जो है ना देखो, ये सब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जिस भाई के पास ITI रहेगा या डिप्लोमा रहेगा, 10 पास रहेगा, 12 पास रहेगा, वो किसी भी ट्रेड में भर सकता है, किसी भी ट्रेड में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिन भाई के पास अगर मान लो खाली मतलब 10 पास किए हैं या 12 पास किए हैं, तो सोच रहे हैं यार हमारे पास तो ITI ही नहीं है, डिप्लोमा ही नहीं है, मैं तो आसाम राइफल में भर ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। उनके लिए आप लोग देख सकते हो, ये देखो सफाई, देखो यूनिफॉर्म जो वर्दी रहेगा एक ही जैसा मिलेगा, तो उसको लेकर आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहना। देखो ये जो है ना फीमेल के लिए सफाई के लिए 10 क्लास पास होना चाहिए, बस 10 क्लास पास होना चाहिए। कोई ITI सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बस सब मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। और बार्बर के लिए मेल के लिए 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, कोई ITI कोई डिप्लोमा नहीं मांगा है, ठीक है ना। और कुक के लिए अगर भर रहे हो तो बस 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। और ये जो मतलब ट्रेड है ना, इसमें भी 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। और मेल सफाई के लिए ये भी 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। तो ये जितना भी ट्रेड बताया हूँ बस 10 पास से हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कन्फ्यूजन में पड़ोगे, तो मैं बस 10 पास बिना ITI बिना डिप्लोमा वालों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, छोटा वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे तो सब समझ में आ ही गया होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका PET PST होगा, ठीक है ना। पता है सबसे पहले इसका फिजिकल होगा, लड़कों के लिए मेल के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा। और पता है दौड़ कहाँ होगा, आसाम में ही होगा। आसाम में जैसे जो जिला है ना, बहुत जगह है, लोकेशन है, तो कई मतलब जगह एरिया में कराया जाएगा, लेकिन आसाम में ही कराया जाएगा, ठीक है ना। और देखो सबसे पहले इसका मतलब PET होगा, दौड़ होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 1600 मीटर और 8 मिनट में, ठीक है ना। और उसके बाद से दौड़ कराने के बाद दौड़ के पहले ही हाइट नापा जाएगा, 170 नापा जाएगा हाइट लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर। और देखो लड़का अगर ST है तो 165 सेंटीमीटर, अगर लड़की मतलब ST में आती है, जैसे फीमेल ST में आती है, तो उसका नापा जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जो चेस्ट रहेगा ना, तो लड़कों के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, 80 नॉर्मल रहेगा और 85 फुला कर। और ST वाले मतलब मेल के लिए लड़कों के लिए 78 से 83, ठीक है ना। और देखो फीमेल के लिए चेस्ट में चेस्ट नहीं नापा जाएगा। तो इतना तो आप लोगों का हो गया। देखो सबसे पहले दौड़ होगा, दौड़ होने के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद तो सब आसान हो जाएगा, उसके बाद तो आप लोगों का क्लियर हो ही जाएगा। रिटन एग्जाम होने के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद से आप लोग का फाइनल मेरिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना था। देखो यहाँ पर दिया भी है, मतलब 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर दौड़ 8 मिनट को सब कुछ बता दिया हूँ। तो ये जो आसाम राइफल की भर्ती निकली हुई है ना, इसमें देखो मेल के लिए सबसे पहले फिजिकल होगा, सबसे पहले दौड़ होगा, ठीक है ना। और फीमेल के लिए भी सबसे पहले दौड़ ही होगा। तो मेल के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, 24 मिनट टाइम मिलेगा। और फीमेल के लिए 1600 मीटर का दौड़ होगा और 8 मिनट का टाइम मिलेगा। और पता है दौड़ के लिए कहाँ बुलाया जाएगा, असम के तरफ ही बुलाया जाएगा, लोकेशन उधर के तरफ ही रहेगा। सभी लोगों के मतलब अलग अलग जगह पर, लेकिन असम के तरफ ही होगा। तो बाकी सब तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। जिन जिन भाइयों को इस फार्म को मतलब भरना होगा, देखो कोई ऑफलाइन फार्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस पर जाना पड़ेगा, ऑफलाइन फार्म भरना पड़ेगा, टिकट लगाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। आप लोग बस दुकान पर जाना, ऑनलाइन करा देना जिन जिन भाइयों को भरना होगा, ठीक है ना। और देखो ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, और यूनिफॉर्म भी इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। और एक बात और है, मतलब ये हाई स्कूल से 10 पास से ही है, तो इसलिए आप लोग इस फार्म को भर देना जिनको जिनको भरना होगा। चलो ठीक है भाई लोग, आप लोग भी। और देखो एक बात और है, NCC के लिए तो मैं आप लोग को जैसे नहीं बताया हूँ, बहुत सारे भाई जैसे यूट्यूब पर वीडियो बनाया है, लेकिन किसी ने भी बताया नहीं है कि NCC वालों का भी इसमें छूट है। देखो NCC C रहेगा तो 5% का छूट है, अगर NCC B रहेगा तो 3% का छूट है 3 नंबर का, और अगर NCC A है तो 2 नंबर का छूट रहेगा। तो NCC वालों के लिए भी छूट है।
तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद।